हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर, कौन सा मॉडल चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने कैन, कुड और मे को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, माइट कब यूज़ होता है, सेंटेंसेस में क्या क्या एक्सप्रेस करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं मॉडल्स। तो ये है फोर्थ टाइप, कौन सा है, माइट, MIGHT। तो सबसे पहले देखते हैं माइट का मतलब क्या होता है। माइट के डेफिनेशन, माइट किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है यूज टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी, जो एक्शन टेक प्लेस, जो एक्शन हो रहा होता है, और सजेशन को देने के लिए, टू मेक सजेशंस। ठीक है, तो माइट का यूज़ किस लिए किया जाता है, जब कुछ एक्शन हो, जब कोई बात होने वाली होती है, ठीक है, कोई काम होने वाला होता है, और सजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है माइट का। माइट जो होता है ये क्या होता है, पास्ट फॉर्म होती है किसकी, मे की। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। इसका यूज़ कब किया जाता है, यूज्ड टू डिस्क्राइब situations that did not occur, जो हो ही नहीं होती सिचुएशन, वो सिचुएशन को ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस किस तरीके से एक्सप्रेस करता है अपने आप को। तो माइट जो होता है वो पास्ट टेंस में ही एक्सप्रेस करेगा सारी चीज़ें, क्योंकि ये मे का पास्ट फॉर्म है। मे जो होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो ए एक्सप्रेसेस पर्पस इन द पास्ट फॉर्म। क्या करता है ये, पर्पस एक्सप्रेस करता है कब, पास्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। पर्पस कैसे, मतलब उद्देश्य को एक्सप्रेस करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट। क्या कह रहा है सेंटेंस, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट। कि उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह फर्स्ट आ सके। तो ये क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे ये पास्ट की बात हो रही है कि उसने हार्डवर्क किया। इसका मतलब क्या होता है, ताकि वह, शी माइट स्टैंड फर्स्ट, ताकि वह फर्स्ट आ सके। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड सेंटेंस अगर देखें,
he ran fast so that he might catch the thief. He ran fast so that he might catch the thief. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो पास्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जा रहा है, वर्ब के किसके सारी पास्ट फॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं। कि कहता है कि वह तेज़ी से भागा, ही रैन फास्ट, वह तेज़ी से भागा, ताकि ही माइट कैच द थीफ, ताकि चोर को पकड़ सके, ताकि वह चोर को पकड़ सके। तो इसमें क्या हो रहा है, पर्पस को शो कर रहा है कि वो क्यों भागा, ताकि वह चोर को पकड़ सके। उसने कड़ी मेहनत क्यों की, ताकि वो फर्स्ट आ सके। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस अगर इसका देखते हैं तो थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है, शी वॉर गुड क्लॉथ्स so that she might appear attractive. She wore good clothes so that she might appear attractive. तो ये क्या कह रहा है, she wore good, देखो यहाँ पे इसका क्या है, पास्ट फॉर्म का ही यूज़ किया गया है, वेयर का क्या लिया गया है, वॉर। तो ये क्या कह रहा है कि वह अच्छे कपड़े पहनती थी, शी वॉर गुड क्लोथ्स, वह अच्छे कपड़े पहनती थी ताकि शी माइट अपीयर एट्रैक्टिव, ताकि वो एट्रैक्टिव दिखे, आकर्षित दिखे। ठीक है, तो इसमें पर्पस शो किया गया है कि वो अच्छे कपड़े क्यों पहनती थी, ताकि वो एट्रैक्टिव दिखे। अब देखते हैं सेकंड चीज़ ये क्या एक्सप्रेस करता है, रिमोट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। क्या चीज़, रिमोट पॉसिबिलिटी। एक्सप्रेसेस रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी से मैं बताती हूँ, रिमोट पॉसिबिलिटी से मतलब है कि जो फ्यूचर में, वाइट कलर से लिखते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी से मतलब है जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है, उससे क्या है, ये एक्सप्रेस करता है माइट को। देखो माइट यूज़ कब होता है, ये पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये क्या होता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है। देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन हैविली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ, मतलब आसमान क्लियर है, बट लेकिन इट माइट रेन हैविली, भारी बारिश हो सकती है। तो ये क्या हो रहा है, फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है कि अभी तो आसमान साफ है बट बारिश हो सकती है, कब, इन फ्यूचर। ऐसे ही अगर सेकंड सेंटेंस देखें, he has not promised but he might lend me money। तो ये क्या कह रहा है, ही हैज़ नॉट प्रोमिस्ड बट ही माइट लैंड मी मनी, उसने वादा नहीं किया, ही हैज़ नॉट प्रोमिस्ड बट लेकिन ही माइट लैंड मी मनी, वह मुझे पैसे उधार दे सकता है। बताया था लैंड का मतलब क्या होता है, उधार, वह मुझे पैसे उधार दे सकता है। तो उसने अभी वादा नहीं किया, ये क्या हो गई, प्रेजेंट की बात हो गई, और उसने वो मुझे पैसे उधार दे सकते हैं, किसकी बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं इसके, शी हैज़
not attended my marriage party, but she might send a present. तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? शी हैज़ नॉट अटेंडेड माई मैरिज पार्टी, पास्ट की बात हो रही है, बट शी माइट सेंड अ प्रेजेंट, कि ये कहता है कि उसने मेरी मैरिज पार्टी अटेंड नहीं की, लेकिन शी माइट सेंड अ प्रेजेंट, वो प्रेजेंट भेज सकती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आधा सेंटेंस पास्ट बता रहा है और आधा क्या कह रहा है? प्रेजेंट कब भेज सकती है? इन फ्यूचर। तो फ्यूचर को ही इसने क्या बताया है? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई है कि वो फ्यूचर में प्रेजेंट भेज सकती है। तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। माइट जो होता है ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है, कि काम हो भी सकता है और नहीं भी। 50-50% होता है इसमें कि एक्शन जो होता है वो हो भी सकता है, नहीं भी। इसमें सजेशंस भी दिए जाते हैं। माइट जो होता है ये पास्ट फॉर्म होती है किसकी? मे की, और यूज़ की जाती है, डिस्क्राइब करती है किसको? सिचुएशन को, जो अभी हुई नहीं होती है। वही हो रहा था यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया था वह पर्पस को शो करता है पास्ट फॉर्म में। तो क्या हो रहा था कि वो वर्क हार्ड क्यों कर रही है? ताकि वो फर्स्ट आ सके। वो भागा क्यों? कि उसका पर्पस क्या था भागने का? चोर को पकड़ सके। वो अच्छे कपड़े क्यों पहनती थी? ताकि वो अट्रैक्टिव दिख सके। फिर क्या था? एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, इट मीन्स फ्यूचर पॉसिबिलिटी को ये एक्सप्रेस करता है कि अभी आसमान साफ है लेकिन बारिश हो सकती है। उसने प्रॉमिस नहीं किया लेकिन वो मुझे पैसे उधार दे सकता है। जिसने कहा था थर्ड एग्जाम्पल में कि उसने मेरी शादी की पार्टी अटेंड नहीं की, बट वो मुझे गिफ्ट भेज सकती है। तो ये फ्यूचर को अज्यूम किया जाता है इसमें, ठीक है। अभी इसके हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि माइट का यूज़ कैसे किया जाता है पर्पस और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 2-3 चीज़ें और रह गई हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं उसको। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।